हम इंडियंस को बड़ी कार्स बहुत पसंद है। अब वो बड़ी कार जो है उसका आइडिया हमारे यहाँ पे काफ़ी अलग है विदेशों से। अगर आप विदेशों में जाके कोई बड़ी कार की बात करोगे तो प्रॉब्लम उनका आइडिया होगा कोई बहुत ही बड़ी साइज़ में कार। इनफैक्ट कई कंट्रीज़ में जैसे फॉर्च्यून जैसी गाड़ियों को भी छोटा समझा जाता है, या फिर उनका मतलब होता है कि भैया कोई बहुत ही लग्जरी कार जो है उसको बड़ी कार रेफर करते हैं। हमारे यहाँ पे गाड़ी बड़ी हो या ना हो, सीटिंग कैपेसिटी जो है उससे हम जज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को बोलोगे कि मैंने ट्राइबर ली है, अब वो बंदा ट्राइबर भले ही ना जानता हो, लेकिन अगर उसको आप ये बोल तो 7 सीटर ली है तो वो समझेगा अरे हाँ आपने तो बड़ी गाड़ी ली है। जबकि सच्चाई ये है कि ट्राइबर उतनी ही बड़ी है जितनी 10 लाख की कोई भी गाड़ी आती है उसकी साइज़ आती है, वही बड़ी उतनी बड़ी जो है ट्राइबर यहाँ पर रहती है। तो जो 6 सीटर्स जो 7 सीटर्स है, क्या वो एक्चुअल में काम की ही है या सिर्फ वो बड़ी गाड़ी वाली फील के लिए हम ले लेते हैं? मेरा क्या ओपिनियन है उसकी बात करते हैं। अब एक काम करो, पहले क्वेश्चन आंसर वेबसाइट कोरा की कुछ डिस्कशन पढ़ो, जहाँ पे कई लोग जो है वो जब डिस्कशन करते हैं 5 सीटर वर्सेस 7 सीटर, तो वो 7 सीटर्स के लिए जो लॉजिक देते हैं वो बहुत ही अतरंगी हो सकते हैं, या फिर 5 सीटर ही आप लेते रहो, उसके लॉजिक्स भी जो है कई लोगों के काफ़ी अलग है। इनफैक्ट आप ये सिंगापुर की वेबसाइट का अगर आप रेफरेंस लो तो यहाँ पे वो 7 सीटर्स को रिकमेंड करते हैं, भले ही आपको ज़रूरत हो या ना हो, क्योंकि उसमें ओवरऑल स्पेस जो है वो ज़्यादा मिलता है। ऐसे ही कई डिस्कशन आपको इंडिया की टीम BHP जो है उस पर भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है 7 सीटर्स के बारे में, 5 सीटर के बारे में। लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड जाते हो तब चीज़ें बहुत अलग है। आओ अब मैं अपने ओपिनियन की बात शुरू कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, जेन्युइन नीड। जी हाँ, इंडिया में जो है अभी भी आप Tier 2 सिटीज़ में या टाउन्स में या छोटे गाँव में जब जहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे लोग जो है जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं। ये कल्चर बहुत ही पॉपुलर है। वहाँ पे सच में कई लोगों को नीड होती है उनकी जॉइंट फैमिलीज़, बड़ी फैमिलीज़ की वजह से कि उनको 7 सीटर कार चाहिए। हो सकता है कि वो आम तौर पे गाड़ी में जो है 2-3 लोग बैठ के ही गाड़ी चला रहे हो फॉर ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ टाइम, बट अपने फैमिली फंक्शंस या किसी और ओकेजन्स पे या ऐसे ही रैंडमली कभी कभार कुछ मतलब धार्मिक स्थलों पे जाते जाते वो क्या करते हैं, पूरी फैमिलीज़ को साथ लेके चलते हैं। उस सिचुएशन में यहाँ मैं बोलेरो नियो में बैठा हूँ, ऐसी कार्स बहुत काम आती है जहाँ पे 5 लोग आगे बैठ सकते हैं, 2 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, या कभी कभार 3 भी लोग जो बीच में एक बच्चा खड़ा कर लेते हैं। उस तरीके जो है इन गाड़ियों को काम में लिया जाता है। तो उन लोगों की नीड तो भैया जेन्युइन है 6 सीटर 7 सीटर्स के लिए। पॉइंट नंबर 2, 5 सीटर प्लस स्पेस। जी हाँ, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनको 7 सीटर इसलिए चाहिए क्योंकि उनको एक 5 सीटर कार चाहिए जिसमें वो 4 या 5 लोग ही बैठेंगे, लेकिन उसके बाद में जो स्पेस बचता है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, उस स्पेस का जो है मल्टीपल तरीके से यूटिलाइज़ करने का उनका ऑलरेडी प्लान है। अब ऐसे कई तरीके के यूटिलाइजेशन जो है उस स्पेस के ऑनेस्टली हो सकते हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं जो परमानेंट स्टोरेज में चाइल्ड सीट जो है उसको रखना चाहते हैं, या फिर वो रखना चाहते हैं कि भैया मैंने कोई इक्विपमेंट रख दिया जो अपने बिजनेस वगैरह से रिलेटेड जो है डेली में यूज़ में लेना चाहता हूँ, वो उन्होंने वहाँ पर रख दिया। कई लोग जो है कार क्लीनिंग एक्सेसरीज इतनी ज़्यादा रखते हैं कि वो वहाँ स्टोर कर देते हैं। ऐसे लोग जो है वो आम तौर पे लेना तो चाहते थे कोई सेडान, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको बड़ा बूट स्पेस वहाँ सेडान में मिल रहा था, बट उन्होंने बोला कि अब इंडियन रोड कंडीशंस को देखते हुए या ओवरऑल जो स्टांस होता है SUVs का या जो बड़ी गाड़ियों का, वो देखते हुए बोलते हैं कि हमें तो ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि एक्चुअली तो 4 सीटर या 5 सीटर हो, बट उसमें जो है पीछे सामान लगातार रखा जा सके अलग अलग तरीके का, और वो जो है सेडान ना हो, तो हमारा काम चल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, बड़ी गाड़ी। देखो फ़र्क तो पड़ता है। बड़ी गाड़ी जो है उसके साथ में एक स्टेटस सिंबल एसोसिएटेड है। लोगों को लगता है कि हाँ भैया जितनी बड़ी गाड़ी उतना ही बड़ा आदमी है। अब जिन लोगों के पास में सामान छोटा है उनको तो लगता है कि भैया ये बात गलत है, लेकिन बात सही है कि गाड़ी जो है उनकी साइज़ के हिसाब से मोस्टली लोग जो है वो जज करते हैं कि भैया आदमी जो है कितना अमीर है। तो वो भी एक जो है बड़ी चीज़ है। कई लोग गाड़ियों को रसूख के साथ भी जो है जोड़ देते हैं, और आमतौर पे ऐसी गाड़ियाँ भी बड़ी होती है। जैसे फॉर्च्यूनर जो है उसको दबंगाई के साथ एसोसिएट, स्कॉर्पियो को दबंगाई के साथ एसोसिएट किया जाता है, फॉर्च्यूनर को जो है पॉलिटिशियंस के साथ में एसोसिएट किया जाता है। तो एक वो माइंडसेट जो है वो भी आ जाता है लोगों का। पॉइंट नंबर 4, डिफरेंट कार। कई लोगों से बात करके ये भी मुझे पता चला कि वो बड़ी गाड़ी सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका जो काउंटर पार्ट है या जो छोटी गाड़ी है वो एक्चुअली सड़कों पे बहुत दिखती है। फॉर एग्जांपल क्रेटा 5 सीटर जो है वो बहुत दिखती है, सड़कों पे बहुत दिखती है। तो कई लोग एक्चुअल में एल्कज़ार पे जंप कर जाते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी कम बिकती है क्रेटा के मुकाबले, एक्चुअली काफ़ी कम बिकती है क्रेटा के मुकाबले, बट क्रेटा वाली सारी चीज़ें जो है एज इट इज़ उसमें मिल जाती है, और थोड़ा सा बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग तो आ ही रही है ना भैया। पॉइंट नंबर 5, भावनाओं में बह जाना। ऐसा कम होता है अगर आप सोचो तो, बट एक्चुअल में जब आप बायर्स के दिमाग में घुसोगे, जब उनके एनवायरनमेंट में घुसोगे, तब ऐसा बहुत होता है। फॉर एग्जांपल, कई लोग जो है जब गाड़ी खरीदने का डिसीजन बना रहे होते हैं तब उनको लगता है यार थोड़े से पैसे और देके 7 सीटर ले लेते हैं, वो एक बार 2-3 साल में जब हम लद्दाख जाएंगे तब काम आएगी दोस्तों के साथ ट्रिप जाने में, या हम जब गोवा जाएंगे फैमिली के साथ में या दोस्तों के साथ में तब काम आएगी। अब भैया हम सबको बताया कि गोवा के प्लान्स किसके कितने सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उस टाइम पे भावनाओं में बह के लोग जो है गाड़ियाँ लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो
महिंद्रा की गाड़ी आती है, ये नहीं, वो आती है ना जो नई वाली, क्या नाम है उसका यार, XUV 700। XUV 700 जो है वो 5 और 7 सीटर दोनों में ऑफर की जाती है। दोनों में सिमिलर स्पेस है, सेम रोड प्रेजेंस है, बस अंदर सीट्स का डिफरेंस होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोस्टली लोग 7 सीटर्स के लिए जो है वो ऑप्ट करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो लोग सोचते हैं यार मात्र 70-80 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं एक बार की, कभी कभार हमारे वो सीट काम आ जाएगी, बाकी स्पेस थोड़ा सा ही तो कम हो रहा है उन सीट की वजह से, ऑलमोस्ट पूरा स्पेस तो मिल ही रहा है, इसलिए वो 7 सीटर्स के लिए ऑप्ट कर लेते हैं, जबकि ज़रूरत उनको जो है आमतौर पर सिर्फ 5 सीटर्स की होती है। तो भैया बॉटम लाइन क्या है, क्या 7 सीटर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? वेल, अगर आप पॉइंट नंबर 1 या 2 वाले बंदे हो तो आपके पास वैलिड रीजन है एक 7 सीटर को खरीदने के लिए। अगर आप पॉइंट नंबर 3 या 4 वाले हो तो आपको एक्चुअल में रीथिंक करना चाहिए अपना डिसीजन। आपको स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए कि जो पैसे मैं लगा रहा हूँ, जो जितने टाइम मुझे यूज़ करना है, क्या वो एक्चुअल में सारी चीज़ें सेंस बनाती है या नहीं बनाती है। अगर आप पॉइंट नंबर 5 वाले हो जो भावनाओं में बह जाते हैं, तो देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, गोवा का ट्रिप जो है बहुत ही कम लोगों का पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो आप जो है वो जब बन जाए, कभी गलती से फाइनल हो जाए, तो आप गाड़ी रेंट पे भी तो ले सकते हो, वो भी आपके पास में एक ऑप्शन होता है। बट आपको तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है पॉइंट नंबर 5 वालों। बाकी लोगों के लिए जो है मैंने आपको बता दिया लॉजिक जो मेरा है, जो मेरे ओपिनियन है। आप मुझे बताओ कि आपके क्या ओपिनियन है 7 सीटर 5 सीटर के बारे में, और ऐसे ओपिनियटेड वीडियो जो है क्या मैं और बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। एक बात बताओ। हाँ जी सर। पैसे बच रहे हैं, हाँ, वो म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। फाइनेंस विद गगन।